ऐतिहासिक, शैक्षणिक, साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुणेकर न्यूज. आधी मी आभार मानते संस्थेचे की कसं असतं की मोठ्या मोठ्या कंपनी ज्या असतात त्यांच्यावर एक प्रेशर असतं की तुम्ही हे करताय ते करताय आणि त्याच्यावर त्यांची एक नैतिक जबाबदारी सुद्धा असते की आपण तळागाळातल्या लोकांना काम करत असताना कशा पद्धतीने मदत करणार. त्याला आपण CSR म्हणतो है ना. आणि एक जबाबदारी असते. जेव्हा मोठी ऑर्गनायझेशन होते तेव्हा मेंटल हेल्थ असतं, सगळ्याचा विचार करावा लागतो आणि मग ते त्यांच्या बूस्ट करण्यासाठी अशा लोकांना बोलवतात की ज्यांच्याकडून काहीतरी समाजाला किंवा त्यांच्या एम्प्लॉयमेंटला शिकता येईल. म्हणून ती जबाबदारी त्यांनी कदाचित लक्षात ठेवून आणि आमची संस्था जी काम करते, मी संस्थेतली खूप छोटी कार्यकर्ता आहे आमच्या संस्थेची, ती जबाबदारी माझ्यावर आहे. पण ही संस्था फक्त एकटी गौरी सावंत नाही आहे. बिंग अ लीडर आय एम ऑलवेज से की मला सेकंड लिडरशिप सुद्धा द्यायची आहे, मला थर्ड लिडरशिपसाठी सुद्धा काम करायचं असं एखादं शिक्षक आणि ते काम करत असताना ही उभारी आहे म्हणून हा अवॉर्ड आम्ही घेतलेला आहे. आता शासनाने तुम्हाला बऱ्याचशा तुमच्या योजना मान्य केल्या, काही असं प्रलंबित योजना आहेत का की? अरे वा, खूप छान प्रश्न विचारला. 2014 मध्ये न्यायालयात आम्ही गेल्यानंतर नालसानी आम्हाला आमची लैंगिक ओळख दिली की फक्त तृतीयपंथी म्हणून, पण बाकीचे अधिकार आम्हाला दिलेले नाहीये. ते महत्वाचं आहे की अधिकार देणं म्हणजे तुम्हाला नुसतं माणूस म्हणून रेकग्नाइज करून चालणार नाही. आम्हाला जॉब हवाय, शिक्षणामध्ये हवंय, आम्हाला मुलं दत्तक घेण्याचा अधिकार पाहिजे, कॉर्पोरेट्समध्ये काम करायचं असेल तर ती पॉलिसीज असली पाहिजे आणि सगळ्यात महत्वाचं की मेंटल हेल्थ वरती सुद्धा काम होणं गरजेचं आहे. तर योजना ज्या आहेत त्या तळागाळामध्ये फक्त कागदोपत्री नसल्या पाहिजे, ते खालपर्यंत झिरपल्या पाहिजे. तर शासनाला मला आता पोलीस भरती रिसेंटली झाली, आमच्या 60 मुलींनी त्याच्यासाठी प्रयत्न केला. 60 पैकी 24 मुली चेंडूफेक परीक्षा पास झाल्या आणि आता जर तुम्ही त्यांना नोकरी नाही दिली तर येणारे 10 वर्ष पुन्हा तुम्हाला रस्त्यावरतीच आम्ही टाळ्या वाजवताना दिसणार आहे. मला त्याच रस्त्यावरती RTO ऑफिसर होऊन तुमचं लायसन्स चेक करायचे किंवा तुमच्या गाडीची POC चेक करायची. सिनेमा आला होता, इन्फ्लुएन्स केला, काय सांगायचं? म्हणजे सुष्मिताचं सांगू का माझं सांगू? कसं आहे माहिती का, खूप ती जबाबदारी आहे. एखाद्या व्यक्तीवरती बायोपिक होतं, तो फिल्म नव्हती, बायोपिक होती आणि लोकांना एक क्युरिओसिटी असते की तृतीयपंथी म्हणजे काय, हे न उघडणारं कोडा आहे का बाबा. हे अशा सगळ्या मिथ्स असतात लोकांना की हे वारले त्यांना चप्पल मारतात का, किंवा मी नेहमी प्रश्न विचारते तुम्ही कुठला लहान तृतीयपंथी कधी पाहिलंय का, आणि मग लोक सांगतात नाही. मग माझ्या प्रश्नाचं का मला एखाद्या माझ्या गुरुनी जन्माला घातलंय का. म्हणजे आमच्या विषयी शाळेच्या शिक्षणामध्ये अभ्यासक्रमामध्ये कुठेच लिहिलेलं नाहीये. आपण व्याकरणामध्ये शिकतो पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी, नपुंसकलिंगी, पण आतापर्यंत आपण कधी नपुंसकलिंगी शब्दाचा अर्थच विचारलेला नाहीये. म्हणजे जेंडर एवढं डायनॅमिक कसं असू शकतं. प्रवाह असताना कम्युनिटीमध्ये आम्ही सर्वायव्हर किती करायचं आणि कितपत आम्हाला बाहेर ठेवलंय. आणि मग हे सगळ्याचं करून क्षितिज पटवर्धन आणि या सगळ्यांनी जाधव यांनी फिल्म लिहिली आहे आणि मला वाटतं OTT वरती ती चांगल्या पद्धतीने चालेल. लोकांचा तृतीयपंथीकडे बघायचा दृष्टिकोन मला वाटतं बऱ्यापैकी बदलला आहे. ओके सो आज हमारे साथ है हेवल मेहता जो डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट की मैनेजिंग डायरेक्टर है. तो सर मैं आज आपको पूछना चाहूँगी जो आज एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सीलेंस समिट हुआ है उसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे, और टाइटल कॉन्फर्मेंट के लिए जो सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आए थे उनके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कैसा रहा ये इवेंट? बिल्कुल, 7 महीने की ये मेहनत है. अगर मैं कहूँगा तो 1000 लोगों को एक इवेंट में इन्वाइट करना इनके बिजी स्केड्यूल से, सबसे पहले तो इनके साथ बात करके कि ये इवेंट है, पूरे इवेंट के बारे में समझाना, ये बहुत ही बड़ी बात है. क्योंकि अगर जो बंदा उसे समझा रहा है पहले उनको ठीक से समझ में आ जाना चाहिए. तो पहली बात तो वो रही. 1000 से ज्यादा लोग जो आज उपस्थित थे, 20 से ज्यादा सर्च फर्म्स यहाँ पे थी, क्योंकि उन लोगों को ऐसे बंदों को मिलना इतना आसान नहीं होता है. और एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो टाइटल कॉन्फर्मेंट की बात हम कर रहे हैं, तो जो लोग इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीख के इंडियन अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वही लोग इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी सीख के इंडिया में रह के पूरी देश भर में और पूरे दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करने वाले हैं. जो आज कॉन्फर्मेंट हमने किया है वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स का, और हमने पुरस्कार उन लोगों को भी दिया है जो पर्यावरण को ध्यान में रख के अपनी कंपनी की हर रिपोर्ट समय से गवर्नमेंट में सबमिट करते हैं. ये सारी चीजों को ध्यान में रख के डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट ने उनको पुरस्कार दिया है. और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये पूरी इवेंट ऑर्गेनिक थी.
इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड दिया है लेकिन उनके काम को ध्यान में रख के, हमने कंपनीज को अवार्ड दिया है उनके काम को ध्यान में रख के। और जिन लोगों ने भी आज अवार्ड पाया है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूं आज आने के लिए, और मैं उनको कंग्रेचुलेट और गुड विशेस देता हूं कि उन और से और आगे तरक्की करते रहें। थैंक यू। पर्यावरण के लिए बढ़ोतरी देने के लिए आपने जो पुरस्कार दिया, वो पुरस्कार का स्वरूप क्या था? स्वरूप यही था कि आज जो हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें बन रहे हैं, और हमने एक एक्ट भी छोटा सा किया था कि वहाँ पे लोग पेड़ को काटते हैं, पेड़ को काटने के बाद जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ देश चला जा रहा है। हमारे जो एम्बेसडर्स आए थे उन्होंने कहा कि एक कंट्री में पिछले 18 सालों से प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे देश में जो कंपनीज है सिर्फ उसकी कोशिश कर रही है, हमने उस कोशिश को पुरस्कार दिया है। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि ये देख के आने वाली सारी कंपनीज भी यही नक्श कदम पे चलने की कोशिश करेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे साथ है मिस्टर आयुब शेख, मैनेजिंग डायरेक्टर फिनटेक वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो सर, आज जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सीलेंस समिट हुआ है, हमने सुना है इसमें 2 मेजर इनोवेशंस के बारे में, जैसे लॉटेक और बोर्ड सर्च एआई। और ये हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये क्या आविष्कार लेके आएंगे लीगल फील्ड्स में और बोर्ड रूम के जो सर्च पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी फील्ड्स में, क्या ये आविष्कार लेके आएंगे? देखिए, लॉटेक.ai जो लॉटेक है, ये एक AI पावर्ड सॉल्यूशन है लॉयर कम्युनिटी के लिए, लीगल कम्युनिटी के लिए। जिस तरीके से लॉयर कम्युनिटी काम करती है उसको सुधारने के लिए, और वो जो सुधार है वो 10x है, 10 गुना 15 गुना सुधार ला सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लॉयर कम्युनिटी रिसर्च करती है घंटों, रातों रात बैठ के, या फिर कोई बहुत ही मुश्किल ड्राफ्ट होते हैं उनके लाइफ में, वो बहुत इजीली नहीं हो पाता, उनको 10-10 इंटर्न को लगाना पड़ता है। बट लॉटेक का इस्तेमाल करके उस काम को मिनटों में कर सकता है, राइट। इसमें क्या है कि सेक्शंस, जजमेंट्स या फिर पास के जो भी जजमेंट्स आ रखे हैं, या फिर हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, आप सबको रेफर कर सकते हैं। मगर जनरली क्या होता है, कोई भी लीगल कम्युनिटी का जो ऐसा टूल अभी तक हमने देखा है वो रिसर्च के अराउंड ही होता है। पर इसमें एक और खास बात है कि हमने AI से इसको ऐसा पावर किया है कि आर्गुमेंट भी जनरेट कर सकता है। जब आर्गुमेंट कोई टूल आपके लिए जनरेट कर दे तो लॉयर का आधा काम खत्म हो गया। तो कोई लॉयर अगर दिन में या महीने में 50 केस हैंडल करता होगा तो यहाँ पे इसके थ्रू 100 कर सकता है। तो फ्री टाइम में जो इम्पोर्टेंट काम है उसमें लगा सकता है, ना कि जो इंटर्न वाला काम है उस पर लगा हुआ है। तो लॉटेक जो है एक ट्रांसफॉर्मेशनल टूल है फॉर द लीगल वर्ल्ड। नाउ तो बोर्ड सर्च.ai है, हमने बहुत सारी रिसर्चेस की है इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, कि बोर्ड के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं उसमें क्या डिमांड है, क्या ट्रेंड है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। हमने ये पाया कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो उनको जो लीडर्स चाहिए, जो टैलेंट चाहिए, वो बहुत इजीली अवेलेबल होता नहीं है। और दूसरे हाथ में ऐसा भी है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, सीनियर लोग हैं, उनके पास हर तरह का गुण है, हर तरह का क्वालिफिकेशन है, मगर उनको पता नहीं करना क्या है। तो हमने ये आविष्कार जो लेके आए हैं बोर्ड सर्च.ai के नाम से, जो कि AI पावर्ड है, ये क्या करता है, इसमें जो भी हम प्रोफाइल डालते हैं उसको एनहांस करके, उसको एनालाइज करके, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं उस फॉर्म में जिसको सर्च फॉर्म और कोई कंपनी और अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो इस रिपोजिटरी को जब कोई भी कंपनी एक्सेस करेगा, राइट, तो इसके अंदर जितने भी प्रोफाइल्स होंगे उनको अपॉर्चुनिटीज का जो नंबर है बढ़ जाएगा, राइट, थोड़ा इजी हो जाता प्रोसेस। अभी जो सर्च फॉर्म भी हैं उनको भी अगर जो अपने मैंडेट्स पूरे करने होते हैं उसके लिए अलग अलग पोर्टल्स यूज करते हैं। आई कैन गारंटी ये जो टूल है इसको इस्तेमाल करके सर्च फॉर्म को हो या ऑर्गेनाइजेशन को हो या कोई एसोसिएशन हो, सभी को बहुत बड़ा मदद मिलेगा। और खास करके जो अपना ये कम्युनिटी है डायरेक्टर्स का, एस्पायरिंग डायरेक्टर्स का, लीडर्स का, उनका प्रोफाइल अगर इस टूल में जाता है तो उनको लाइफ में अलग अलग तरह के अपॉर्चुनिटी मिलते रहेंगे और वो एक चेयर बनता रहेगा, एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा। तो आई होप कि जो टूल है ये दोनों कम्युनिटी के लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने बोला कि ये जो टूल्स है ये लीगल कम्युनिटी की जो प्रोफेशनल्स है और जो एस्पायरिंग बोर्ड डायरेक्टर्स है या फिर जो सर्च फर्म्स है जो सही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तलाश में है, ये टूल जो है उनकी सर्च को ख़त्म कर देगा एंड उनको एक एस्पायरिंग जो बोर्ड डायरेक्टर्स है उनको भी एक सही लेवल पे पहुंचाएगा। Exactly. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे साथ है मिस्टर जीशान पठान, ग्रुप एमडी एंड सीईओ ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आज का जो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सीलेंस समिट हुआ है आज और अवार्ड्स दिए गए हैं, ये ऑर्गेनाइज किया गया है इनके और लीडरशिप टीम के द्वारा। तो आज मुझे इनसे ये पूछना है कि जीशान जी, अगर आप बता सकते हैं कि ओवरऑल इवेंट का क्या हाईलाइट रहा है। और हमने सुना है काफ़ी एम्बेसडर्स आए थे फॉरेन से और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को आपने सम्मानित किया है, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे। और आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ हर एक से सीखा भी होगा और आपने उनसे शेयर भी किए होंगे अपने थॉट्स। तो हम ओवरऑल इवेंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हाईलाइट्स थे। जी, इवेंट स्पेसिफिक अगर मैं कुछ बातें अगर आपको बताऊँ तो एम्बेसडर्स थे मल्टीपल कंट्रीज के, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लीडर्स थे, यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स थे, यहाँ पर सर्च फर्म्स थी, डायरेक्टर्स थे, कॉर्पोरेट्स थे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इवेंट की हाइलाइट्स ऐसी है कि हम लोगों ने डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस दी थी, जिस वजह से। और एक हाईलाइट जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ वो है श्री गौरी जी, उनका प्रेजेंस यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि लीडरशिप लेवल पे भी जो है ट्रांसजेंडर्स की इन्वॉल्वमेंट और उनको इक्वल राइट्स मिले, इस वजह से हम लोगों ने वो एक हाईलाइट यहाँ पर रखा था। और जो हम लोगों ने एक तरह से लोगों को इमोशनल तरीके से दर्शाने का कोशिश किया। इसमें बीच में इवेंट में कुछ माइम एक्ट भी थे और ये माइम एक्ट्स थे ESG और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अराउंड। मतलब ये कि आपने तब सही नहीं करना चाहिए जब आपको कोई देख रहा है, बट तब सही करना चाहिए जब आपको कोई नहीं देख रहा। तो उसके अराउंड बिना कुछ बोले ये माइम एक्टिविस्ट आर्टिस्ट जो है ये कोलकाता से यहाँ ट्रैवल करें और उन्होंने ये पूरी लीडरशिप की जो गैदरिंग है उसको उसके अराउंड जानकारी देने की कोशिश करी, बिना कुछ एक शब्द भी बोले। यस, बिना शब्द के बहुत कुछ बयां कर गए शायद। यस, राइट। जी। तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे एम्बेसडर्स थे, हमने सुना है मिनिस्ट्रीज से भी कुछ लोग थे। yes. और वो भी जुड़े थे आपसे। right. और करीब 250 लोगों को सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का किताब मिला है। तो आई एम श्योर ये सब डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट से बहुत जुड़े हुए हैं। तब जाके ये आज हमें ये क्राउड देखने मिला। और तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ वो 250 लोगों के बारे में ही नहीं, बट मैं 50 से भी ज़्यादा जो लोग ऑलरेडी डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक डिवीजन है उससे सर्टिफाई होने के बाद बोर्ड भी सर्व कर रहे हैं करंट स्टेट पे, उन लोगों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। 250 तो ऐसे लोग हैं जिन लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया कि वो सर्टिफाई हो चुके हैं, बट 50 से भी ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया जो ऑलरेडी सर्टिफाई होकर बोर्ड भी सर्व कर रहे हैं। तो वो एक मैं आपको इस स्पीच के दौरान बताना चाहूँगा। यस, आई थिंक बस इतना ही था। और ओवरऑल इवेंट की सक्सेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई एम श्योर आप ये इवेंट काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे होंगे, तो आपको कैसा लग रहा है? इवेंट प्लानिंग और प्लॉट और ब्लूप्रिंट तो ऑलमोस्ट 1 साल पहले से बनना शुरू हुआ है। एग्जीक्यूशन 7-8 महीने पहले से चालू हुआ। इवेंट की सक्सेस तो सब आप देख ही सकते हैं, मैं अपने शब्दों में ये बयान नहीं कर सकता। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो जितने लोग यहाँ पर आए थे उनकी गैदरिंग के थ्रू, जो मैसेजेस हम लोगों ने पास किए उसके थ्रू, जो इमोशंस हम लोगों ने लोगों के साथ शेयर किए उसके थ्रू, मैं कह सकता हूँ कि हम वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को अब एक अलग ही लेवल पे लेके जाने वाले हैं। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका समय देने के लिए। थैंक यू। यस, थैंक यू। रोलिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे साथ है डॉक्टर संजीव लायक जी, जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है ऑफ वॉज़मे और ये यूनेस्को लियाज़न मेंबर भी है। तो मैं आपको यही पूछना चाहूँगी कि आपको आज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सीलेंस समिट के बारे में क्या कहना है और वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ के आपको कैसे लग रहा है? वंडरफुल, थैंक यू। आपने एक अच्छा मौका दिया एंड आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हम उनके साथ 2 साल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे इनिशिएटिव्स के साथ हम जुड़े हुए हैं और फर्दर लॉन्ग टर्म हमारे साथ रिलेशंस हैं।
और इस मुहिम को हम आगे भी ले जाना चाह रहे हैं। बट उससे पहले आपको एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में समझना होगा, जो बैकबोन है हमारे इकोनॉमी के लिए, और 29% वो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी का, 50% एक्सपोर्ट्स का करता है और जनरेट करता है 70 to 80% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब जो छोटे और मझोले वाले जो एंटरप्राइज है, वो उनके पास इतना जानकारी नहीं है कि कंप्लायंस कैसे ही करना है, कैसे उसको कंपनी को गवर्न करना है, और उसमें वो फंस जाते हैं। अब बहुत सारी कंपनीज उसी में बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जो आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो इनिशिएटिव है कॉरपोरेट गवर्नेंस और ESG पर, जैसे हम वास में ऑलरेडी ESG पर काम कर रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का कंसल्टेटिव एंड ऑब्जर्वर स्टेटस है, तो हम उनके साथ मिलके ये मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आज का क्रिएट किया है, और इसमें मोर देन 1000 पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए। 200 से ज़्यादा लोगों को डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स दिया गया। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और इससे SMEs को अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा उसको आगे सस्टेन और स्केल अप करने के लिए। जी बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और वॉज़मी का जो एक पहल है कि रिस्पॉन्सिबल लीडर्स क्रिएट करना, तो वो आई एम श्योर ये ज़रूर आगे हम दोनों मिलकर लेके जाएंगे, वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और वॉज़मी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार, आज का इवेंट है डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से एक नेटवर्किंग इवेंट है, अवार्ड सेरेमनी है। तो ये लोग डायरेक्टर इंस्टीट्यूट से डायरेक्टरशिप प्रोग्राम, ज़्यादा प्रोग्राम्स है, तो उसमें से वो लोग क्लियर किया है। इंग्लिश कंफर्टेबल है। नमस्ते, सत श्री अकाल। So this is Directorship Institute. So they have conducted many programs, including directorship program, international directorship program, and so many of them have been qualified. They have cleared the exams and they have been awarded today. And they have many people have been gathered here for networking as well, so that to build up the relationship. And we have recruiters as well, clients as well, who will be shortlisting peoples based on their qualification as well. Yes. Tell me about the event. हिंदी में बोलो। हिंदी क्या बताएंगे इस इवेंट के बारे में? जी, मेरा नाम है श्वेता खरीवाल। मैं यहाँ पे जो आज ये इवेंट हुआ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सीलेंस समिट, मैं इसका हिस्सा थी। ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से, और मैं यहाँ पे मार्केटिंग टीम में काम करती हूँ, जहाँ पे मैंने PR कोऑर्डिनेशन और बाकी इवेंट जो कोऑर्डिनेशन है उसमें हेल्प की है। तो आज के जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स थे इस इवेंट के, मिस्टर ज़ीशान पठान जो वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ग्रुप MD और CEO है, और उनके साथ थे मिस्टर हेवल मेहता जो मैनेजिंग डायरेक्टर है डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट के, और मिस्टर आयुब शेख जो है फिनटेक के MD वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। तो इनके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से और हमारे टीम के एफर्ट्स की वजह से आज का जो ये इवेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सीलेंस इवेंट, जहाँ पे हमने बहुत सारे CXOs और सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को सम्मानित किया, वो बहुत अच्छे तरीके से पार हुआ है। और उनकी जो राय है, उनकी इवेंट के बारे में जो भी ओपिनियंस है वो मैंने उनसे पूछे, और उन्होंने वो काफ़ी अच्छे तरीके से शेयर भी किया है। आई होप आप सबको वो बहुत पसंद आए। थैंक यू सो मच। करीब 250 लोग थे जिनको सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का खिताब दिया गया, और कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी थे जिनको उनके काम के लिए सम्मानित किया गया था, और इसके अलावा कोई कॉर्पोरेट्स भी थे जिनको अवार्ड दिया गया था फॉर देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सीलेंस।